नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। भाई दूज पर एचआरटीसी बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी महिलाएं, शुभ मुहूर्त भी जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में भाई दूज पर महिलाओं को एचआरटीसी बसों में फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। बहनें भैया दूज पर अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं। ऐसे में सरकार ने इस दिन महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा करने की घोषणा की है। दूसरे सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं को आज छुट्टी रहेगी। निगम प्रबंधन की माने तो सुबह 6 से शाम 6 बजे तक महिलाएं निगम की बसों में निःशुल्क सफर कर सकेंगी। इस वर्ष भाई दूज वीरवार यानी कि 23 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। बाजारों में पर्व की तैयारियों के बीच भाई बहन एक दूसरे के लिए उपहार और कपड़े की खरीदारी में जुटे दिखाई दे रहे हैं। इस अवसर पर पूजा थाली में आटे का दीपक, रोली, केसर, बिना टूटे चावल, नारियल, मिठाई, फल, साथ पान और चंदन की मुख्य रूप से खरीदारी हो रही है, क्योंकि इस पर्व पर इन चीजों का विशेष महत्व होता है। शिक्षा मंत्रालय का फैसला, अब कक्षा 3 से आगे सभी क्लासों में शामिल होगा एआई पाठ्यक्रम। जी अप्रैल 2026 में शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र में तीसरी क्लास से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को पढ़ाई का हिस्सा बनाने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा मंत्रालय इस विषय को प्राइमरी स्तर पर ही स्किल इंडिया इकोसिस्टम में शामिल करने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है। एआई इकोनॉमी में जॉब्स के नए अवसरों के रोडमैप पर नीति आयोग की एक रिपोर्ट लॉन्चिंग के मौके पर स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने कहा कि अगले वर्ष नए सत्र से देश के सभी राज्यों के स्कूली छात्रों के लिए तीसरी क्लास से ही एआई करिकुलम तैयार कर लिया जाएगा। मूल्यांकन के लिए पहुंची एक विद्यार्थी की 2 उत्तर पुस्तिकाएं, एचपीयू ने बिठाई जांच। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने एक के विद्यार्थी की 2 उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन के लिए पहुंचने के मामले में जांच शुरू कर दी है। ऊना डिग्री कॉलेज के इस मामले की जांच के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। वह डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि सीडीसी की अध्यक्षता में बनी कमेटी में परीक्षा नियंत्रक और सहायक रजिस्ट्रार आदि सदस्य हैं। समिति को मामले की पूरी जांच कर विस्तृत रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। मामला जून में आयोजित एमए अंग्रेजी परीक्षा से जुड़ा है। परीक्षा शाखा ने अक्टूबर में ऑनलाइन स्क्रीनिंग प्रक्रिया में एक अभ्यर्थी की 2 उत्तर पुस्तिकाएं पकड़ी। तकनीकी जांच के दौरान पता चला कि एक ही रोल नंबर की 2 अलग अलग उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन के लिए विश्वविद्यालय के पास पहुंची है। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि दोनों उत्तर पुस्तिकाएं अलग अलग विवरणों के साथ दर्ज की गई थी, एक नियमित परीक्षा और दूसरी रीएपियर के रूप में। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि मामला पकड़ में आने के बाद तुरंत मूल्यांकन प्रक्रिया रोक दी गई और कॉलेज से स्पष्टीकरण मांगा गया है। दुबई में नौकरी का मौका, हरोली में चालक के 100 पदों के लिए साक्षात्कार 27 को मिलेगा इतना वेतन। विदेश में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जालंधर कौशल विकास निगम की ओर से आईटीबी ट्रेलर चालक के 100 पदों के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है। साक्षात्कार 27 अक्टूबर सुबह 9 बजे हरोली के कौशल विकास केंद्र पालकवा में होंगे। जिला रोजगार अधिकारी अक्षय शर्मा ने बताया कि साक्षात्कार श्रम रोजगार एवं ओवरसीज प्लेसमेंट विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास और बेसिक अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक है। उम्मीदवार की आयु 24 से 41 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी के पास वैध भारतीय पासपोर्ट एवं भारी मोटर वाहन यानी कि HMB ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। शरीर पर किसी प्रकार का टैटू नहीं होना चाहिए। यह नियुक्ति दुबई के जेबेल अली पोर्ट में की जाएगी। हिमाचल में ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा होगी सुदृढ़, केंद्र ने जारी किए 51 करोड़ 79 लाख रुपये। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत ढांचा और सुदृढ़ होगा। क्षेत्रों में जहां नए स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे वहीं बिस्तर और उपकरणों की भी खरीद होगी। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग में हिमाचल सरकार को 51 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि जारी की है। इस राशि को ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के आधारभूत ढांचे में खर्च किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से अलग अलग 3 हेड में यह पैसा जारी किया गया। पहले में 16 करोड़ 77 लाख रुपये, दूसरे में 31 करोड़ 33 लाख रुपये, तीसरे में 4 करोड़ 13 लाख रुपये मंजूर किए गए। जिलों में कोई औषधालय का निर्माण होगा, जबकि कई की दशा को सुधारा जाना है।
बल्क ड्रग पार्क के पहले चरण में 50 कंपनियां बनाएगी कच्चा माल। प्रदेश के 35,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। जो ऊना के हरोली में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क में पहले चरण का उत्पादन दिसंबर 2026 से शुरू करने की तैयारी है। यहां पहले चरण में 50 कंपनियां फार्मा कंपनियों के लिए कच्चा माल बनाएगी। इसमें देश विदेश के नामी औद्योगिक घराने निवेश करने को तैयार है। पार्क के भीतर 10,000 करोड़ जबकि बाहर 5,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसमें 35,000 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। हाल ही में विभाग की ओर से 287 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले साइट डेवलपमेंट प्लान, रोड, बाउंड्री वॉल और पुल निर्माण के लिए टेंडर किए जा चुके हैं। एचपीयू ने घोषित किए एमएससी के विभिन्न पाठ्यक्रमों के परिणाम। 99.27 विद्यार्थी हुए पास। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी कि एचपीयू ने जून 2025 में आयोजित विभिन्न स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर की परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल ने बताया कि सभी विद्यार्थी अपने परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से देख सकते हैं। जारी परिणामों के अनुसार एमएससी में इस बार सर्वाधिक 99.26% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, जो विश्वविद्यालय के हालिया वर्षों में उत्कृष्ट परिणामों में से एक हैं। पाठनकोट जोगिंदरनगर ट्रैक पर अगले माह से रेलगाड़ियों की बहाली की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के चक्की खड्ड रेलवे पुल की जीर्णोद्धार के बाद पठानकोट जोगिंदरनगर नैरो गेज रेल मार्ग पर नवंबर में सभी रेलगाड़ियों की बहाली की उम्मीद बढ़ गई है। रेलवे अधिकारियों ने नवनिर्मित चक्की रेलवे पुल के नवंबर के प्रथम सप्ताह तक जीर्णोद्धार का आश्वासन दिया। जुलाई 2022 में आई भारी बाढ़ के कारण चक्की पुल बह गया था। इससे इस मार्ग पर रेलगाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। अब रेलवे ने अक्टूबर के अंत तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा है। स्पेन स्थापना का काम अंतिम चरण में है। नवंबर में पुल पर ट्रेनों के ट्रायल शुरू कर दिए जाएंगे। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द 164 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। अटल टनल और लाहौल घाटी में बर्फबारी। जरासू जोत में हिमस्खलन से 250 भेड़ बकरियों की मौत। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। बुधवार तड़के जिला कुल्लू और जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में मौसम ने करवट बदली। जिला कुल्लू में जहां झमाझम बारिश हुई तो वहीं लाहौल में इस सर्दी का दूसरा हिमपात हुआ है। चंद्रा घाटी बर्फ से सफेद हो गई है। इसके अलावा रोहतांग दर्रा, बारालाचा, सिंकुला दर्रा, कुंजम दर्रा, अटल टनल क्षेत्र ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली है। वह बर्फबारी से घाटी के पर्यटन कारोबारी के चेहरे भी खिल गए। उधर राजधानी शिमला में बुधवार को धूप खिली रही। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, बीड़ बिलिंग राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग स्कूल पर क्यों लटका है ताला। जयपुर मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बीड़ बिलिंग के राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग स्कूल का उद्घाटन होने के 9 महीने बाद भी बंद पड़ा है, जहां पर सैकड़ों बच्चे हर साल ट्रेनिंग लेकर ट्रेन पैराग्लाइडिंग पायलट बन सकते थे। वह संस्थान सरकार की नाकामियों और राज्य सरकार के विभिन्न विभाग के बीच तालमेल की कमी की भेंट चढ़ चुका है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति द्वारा प्रदत्त पैराग्लाइडिंग की बेहद अनुकूल परिस्थितियों के बाद भी सरकार लाभ नहीं उठा पा रही है। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत पूर्व सरकार द्वारा 8 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग स्कूल का बीड़ बिलिंग में निर्माण किया गया था। इसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री द्वारा 25 जनवरी 2025 को किया जा चुका है। उद्घाटन में 1.5 साल से ज्यादा की देरी के बाद भी यह स्कूल संचालित नहीं हो पाया है। बस में युवती के साथ अश्लील हरकतें, एफआईआर दर्ज। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में बस में युवती के साथ अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में युवती ने बताया कि वह 21 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे बस में खटनोल से शिमला की ओर आ रही थी। युवती ने कहा कि बस ढली के पास पहुंची तो सुरेंद्र निवासी सुन्नी ने उसके साथ अश्लील हरकतें की। उन्होंने इस बारे में बस के परिचालक से शिकायत की। इसके बाद उन्होंने मामले की लिखित शिकायत ढली पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। इस शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहा है हिमाचल। हमीरपुर के बड़ा स्कूल को सीबीएसई से मिला एफिलिएशन नंबर। हमीरपुर के श्री दुर्गा सिंह मेमोरियल राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ा को सीबीएसई दिल्ली से एफिलिएशन नंबर मिला है। मुख्यमंत्री सुक्खू सरकार की यह बड़ी उपलब्धि है जो शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल को आगे ले जा रही है। नादौन क्षेत्र के कई अन्य स्कूलों को भी पहले ही सीबीएसई से मान्यता मिल चुकी है। यह दुर्गा सिंह मेमोरियल राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ा यानी कि नादौन विधानसभा क्षेत्र को सीबीएसई दिल्ली से मिला एफिलिएशन नंबर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल है। बड़ा पर बरस रही मुख्यमंत्री की अपार कृपा।
छोड़ने भी जाएंगी एचआरटीसी की बसें, बाहरी राज्यों को लौटने वाले यात्रियों के लिए स्पेशल बसें देंगी सेवाएं। जी, दीपावली पर्व के बाद घरों से लौट रहे यात्रियों की सुविधा के लिए एचआरटीसी ने प्रदेश भर में विशेष बस सेवाएं शुरू कर दी है। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने दीपावली से पहले लगभग 300 विशेष बसें दिल्ली, चंडीगढ़, बद्दी और अन्य प्रमुख शहरों से हिमाचल के विभिन्न जिलों तक चलाई गई थी, जिनसे यात्रियों को अपने गृह स्थानों तक पहुंचने में काफी राहत मिली थी। अब पर्व समाप्त होने के उपरांत जब बड़ी संख्या में लोग रोजगार, व्यवसाय और पढ़ाई के सिलसिले में पुनः दिल्ली, चंडीगढ़ व नालागढ़ जैसे शहरों की ओर लौट रहे हैं, तो उनके लिए एचआरटीसी ने वापसी यात्रा को आसान बनाने की तैयारी कर ली है। हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा हमीरपुर, पालमपुर, धर्मशाला, चंबा, बिलासपुर, घुमारवीं, सरकाघाट, धर्मपुर, ऊना, नूरपुर व देहरा सहित प्रदेश के विभिन्न परिचालन केंद्रों से विशेष बसें चलाई जा रही है। आर्मी जवान सीखेंगी चाइनीज लैंग्वेज, 6 माह का सर्टिफिकेट, 1 साल का डिप्लोमा और डिग्री भी करवाएगा सीयू। ये देश की भारतीय सेना को बॉर्डर पर हर तरह से सक्षम बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश में चाइनीज भाषा सिखाई जाएगी। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में अगले शैक्षणिक सत्र से यह कोर्स शुरू करने जा रहा है। विश्वविद्यालय की इसी ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय शुरुआती दौर में 6 माह का सर्टिफिकेट और 1 साल का डिप्लोमा कोर्स शुरू करने जा रहा है। बता दें कि चाइनीज भाषा का ज्ञान होने पर न तो सेना के जवानों को चाइना के सैनिकों की भाषा व रणनीति को समझने में समस्या आएगी और न ही चीन के लोगों से संवाद करने में कोई कठिनाई आएगी। जीआई टैग मिलने के बाद लोगों को भा रही लाहौली जुराब, विदेशी और बाहर राज्यों में बढ़ी डिमांड है। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव मेले ही संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अभी भी यहां पर बाजार सजे हुए हैं और लोग अपनी वस्तुओं को खरीदारी के लिए ढालपुर मैदान पहुंच रहे हैं। ऐसे में नाबार्ड के द्वारा भी यहां पर किसान उत्पादक संगठन के स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें लाहौल स्पीति जिला का भी स्टॉल लगा हुआ है। स्टॉल में लाहौल स्पीति की जुराब और दस्ताने लोगों की पसंद बन रहे हैं। जीआई टैग मिलने के बाद लाहौल स्पीति की जुराब और दस्तानों की मांग बाहरी राज्यों के अलावा अब विदेशी सैलानियों में भी बढ़ रही है, जिससे स्थानीय लोगों को भी कारोबार मिल रहा है। इस सैन्य सम्मान के साथ नायक सुशील कुमार का हुआ अंतिम संस्कार। नम आंखों से बेटे ने दी पिता को मुख अग्नि। भारत मां के वीर सपूत और हिमाचल प्रदेश के लाल नायक सुशील कुमार का यूपी के फैजाबाद में ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने से निधन हो गया। वहीं आज जवान का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ हमीरपुर जिले स्थित उनके पैतृक गांव पनियाला पहुंचा, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। जवान को उनके बेटे ने नम आंखों से मुख अग्नि दी। इस दौरान पूरा क्षेत्र भारत माता की जय और सुशील कुमार अमर रहे के नारों से गूंज उठा। इस मौके पर विधायक सुजानपुर रंजीत कुमार, तहसीलदार व अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। 25 अक्टूबर से जुनगा में शिमला पैराग्लाइडिंग फ्लाइंग फेस्टिवल, 15 विदेशी पैराग्लाइडर भी लेंगे हिस्सा। जब 25 से 28 अक्टूबर तक शिमला के जुनगा में तीसरा पैराग्लाइडिंग फ्लाइंग फेस्टिवल व हॉस्पिटलिटी एक्सपो 2025 आयोजित होने वाला है, जिसमें 15 विदेशी और 70 भारतीय पैराग्लाइडर हवा में उड़ते नजर आएंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू फ्लाइंग फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे, जबकि 26 अक्टूबर को नामी रेसलर ग्रेट खली मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान प्री पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी वर्ल्ड कप और प्री एशियन लीग चैंपियनशिप भी आयोजित की जाएगी। पहली बार बड़ादेव छमाहू की धरती पर पधारे चुंजवाला महादेव, 3 महाशक्तियों के एक साथ हुए दर्शन। इतिहास में पहली बार मंडी जिले की सराज घाटी के अधिष्ठाता देव चुंजवाला महादेव कुल्लू जिले के अधिष्ठाता बड़ादेव छमाहू की पावन धरती धराखरी में पधारे। यह ऐतिहासिक क्षण देव संस्कृति के लिए एक मील का पत्थर बन गया, जब 2 जिलों के प्रमुख देवताओं का मिलन हुआ। यह यात्रा न केवल क्षेत्र के हरियाणों के लिए एक आध्यात्मिक उत्सव है, बल्कि यह स्थानीय लोग परंपरा और संस्कृति का एक जीवंत संगम भी बन गई है। डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन टास्क से लगाया था 1 करोड़ रुपए का अधिक का चूना। पुलिस ने राजस्थान से पकड़े 3 मास्टरमाइंड। ये साइबर थाना नॉर्थ जोन धर्मशाला की टीम ने ऑनलाइन ठगी के 3 बड़े मामलों में कार्रवाई करते हुए राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में दबिश देकर 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये आरोपी कांगड़ा जिले के 3 अलग अलग लोगों से 1 करोड़ 2 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी के मामलों में संलिप्त थे। साइबर थाना नॉर्थ रेंज के एएसपी परवीन धीमान ने बताया कि ये मामला वर्ष 2023 और 2024 के दौरान दर्ज किए गए थे। इन मामलों की जांच के लिए एक विशेष टीम राजस्थान भेजी गई थी, जिसने सफलतापूर्वक तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
साई गोलीकांड मामला, आरोपी की निशानदेही पर देसी कट्टा, बाइक व कपड़े बरामद हैं। पुलिस थाना बरोटीवाला के अंतर्गत साई में 17 अक्टूबर को घटित गोलीकांड प्रकरण की विशेष पुलिस टीम द्वारा पूछताछ के दौरान आरोपी सुरेश कुमार की निशानदेही पर घटना के समय पहने गए कपड़े, मोटरसाइकिल तथा घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा अलग अलग स्थानों से बरामद कर लिए। पुलिस द्वारा आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना से संबंधित समस्त तथ्यों एवं कारणों का पूर्ण रूप से खुलासा किया जा सके। बता दें कि पूर्व उप प्रधान सोहन सिंह को उनके पड़ोसी सुरेश कुमार उर्फ आकू पुत्र रघुवीर निवासी गांव खाली ने गोली मार दी थी। दुकानों में लगी आग मामले में 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज। राजधानी के उपनगर टूटू के समीप बनोटी चौक में दिवाली की रात दुकानों में आग लगने की घटना के मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना 20 अक्टूबर की रात की है, जब बनोटी चौक पर स्थित मोबाइल रिपेयर और स्टेशनरी के दुकान अचानक आग की लपटों में घिर गए। देखते ही देखते दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। मामले की शिकायत सविता देवी पत्नी संजय कुमार निवासी डाकघर बनोटी तहसील एवं जिला शिमला ने पुलिस थाना बालूगंज में दर्ज करवाई। शिकायत में उन्होंने बताया कि उनकी मोबाइल रिपेयर और स्टेशनरी की दुकानों को जोगिंदर नगर वर्मा, शैलेंद्र वर्मा, अमन वर्मा, आयुष वर्मा और रोहित वर्मा ने आग के हवाले कर दिया। दलाई लामा ने जापान की पहली महिला पीएम को दी बधाई, बोले अगर सत्ता महिलाओं के हाथ में हो तो शांति स्थापित। ये तिब्बती धर्मगुरु परम पावन दलाई लामा ने साने ताकाइची को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुने जाने पर हार्दिक बधाई दी। वह मैक्लोडगंज स्थित अपने आवास से भेजे एक पत्र में उन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर को न केवल जापान के लिए बल्कि वैश्विक नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के लिए भी एक प्रेरणादायक क्षण बताया है। दलाई लामा ने प्रधानमंत्री ताकाइची के लंबे सार्वजनिक सेवा के अनुभव और उनकी नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि यह आपके देश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दौर है जब पूरी दुनिया अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने ताकाइची के नेतृत्व में जापान के उज्जवल भविष्य की कामना की। राष्ट्रपति कार्यालय ने विधि मंत्रालय को भेजा टेट मामला। जी हां, टेट मामले में राष्ट्रपति कार्यालय एक्शन में आ गया। राष्ट्रपति सचिवालय ने ज्ञापन संख्या PRSEC यानी कि 2025-00-54-76-3 पर कार्रवाई करते हुए यह मामला विधि मंत्रालय नई दिल्ली को भेजा है। इस प्रकरण पर लोक शिकायत अधिकारी देवांशु कुमार द्वारा 16 अक्टूबर 2025 को कार्रवाई की गई है। यह ज्ञापन हिमाचल प्रदेश राज्य के TGT कला संघ महासचिव विजय हीर द्वारा भेजा गया था। हीर ने राष्ट्रपति कार्यालय से मांग की थी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन कर वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट देने का स्पष्ट प्रावधान किया जाए। अगले हफ्ते पर्यटकों के लिए पोंग में शुरू हो सकती है वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां। जो पर्यटन राजधानी कांगड़ा के पोंग क्षेत्र में शुरू होने वाली वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों अब अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबंध खेल संस्थान की अंतिम आने वाली अनुमति के बाद शुरू हो पाएगी। जिला वाटर स्पोर्ट्स सोसाइटी ने पोंग में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के संचालन के लिए एक ऑपरेटर को चयनित किया था तथा उक्त ऑपरेटर ने जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई तकनीकी कमेटी को वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां चलाने के लिए लाए गए सभी उपकरणों को कमेटी से जांच करवा ली है तथा जिला कमेटी ने अंतिम अनुमति के लिए इसे अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबंध खेल संस्थान के निदेशक को भेज दिया है। जानकारी के अनुसार उक्त अनुमति के मिलने के बाद ही पोंग में उक्त ऑपरेटर व्यावसायिक गतिविधियों को पोंग में पर्यटकों के लिए शुरू कर पाएगा। पर्यटन विभाग की माने तो अगले हफ्ते तक अनुमति मिलने की संभावना जताई जा रही है। ठाकुर ने 3 करोड़ 26 लाख रुपए से निर्मित उठाऊ पेयजल योजना का किया उद्घाटन। शिक्षा मंत्री रवि ठाकुर ने ग्राम पंचायत घुंडा, भड़ेच और प्रगति नगर में 3 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से निर्मित उठाऊ पेयजल योजना का उद्घाटन किया, जिससे घुंडा, जबडोग, चटोली, कोठी इत्यादि गांव के ग्रामीणों को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त क्षेत्र में 32 करोड़ 28 लाख रुपए की अन्य योजनाएं जल शक्ति विभाग में निर्माणाधीन है। इस चोटिल होने पर भी सिरमौरी चीते ने नहीं मानी हार। अमेरिका में 52 घंटे दौड़कर दुनिया को दिखाया जज्बा। सिरमौरी चीते के नाम से मशहूर अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा मैराथन धावक सुनील शर्मा ने अमेरिका में आयोजित हुई प्रतिष्ठित बिग डॉग बैकयार्ड अल्ट्रा वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प का लोहा मनवाया। दौड़ के दौरान गंभीर रूप से चोटिल होने के बावजूद सुनील ने हार नहीं मानी और 52 घंटे तक लगातार दौड़ते रहे। इस दौरान उन्होंने कुल 348.66 किलोमीटर की दूरी तय की।
हिमाचल में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे गाजियाबाद के युवकों की कार दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत व दूसरा घायल। हमीरपुर में भोटा सलोनी नेशनल हाईवे पर एक कार दुर्घटना में गाजियाबाद के एक युवक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। दिल्ली नंबर की कार करेर के पास अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकरा गई। युवक शादी समारोह में शामिल होने आ रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान सिद्धांत पाटिल के रूप में हुई है। सड़क किनारे खड़े टेम्पो ट्रेवलर में लगी आग, जिंदा जला चालक को वाहन की मरम्मत के लिए जा रहा था मनी माजरा। जो उपमंडल राजगढ़ के अंतर्गत सनोरा सोनल मार्ग पर सड़क किनारे खड़े टेम्पो ट्रेवलर में अचानक आग लगने से चालक जिंदा जल गया। यह हादसा मंगलवार रात यशवंत नगर के समीप हुआ। टेम्पो ट्रेवलर HP 019091 में गैंग हट के समीप आग लग गई। आग कैसे लगी, इसके कारणों का अभी पता नहीं चल पाया। चालक वाहन को मरम्मत के लिए मनी माजरा ले जा रहा था। रात होने पर वाहन को सड़क किनारे खड़ा किया था और चालक वाहन के अंदर था। हालांकि चालक बाहर को नहीं निकल पाया या वाहन के अंदर सोया हुआ था, यह अभी जांच का विषय। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई, लेकिन तब तक चालक की जलकर मौत हो चुकी थी। बुधवार सुबह FSL टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया। चालक सलीम मोहम्मद उम्र 37 वर्षीय पुत्र नजीरी दिन शिमला जिले के रोहड़ू के मसली गांव का रहने वाला था। शब्द कहने और धमकी देने के मामले में FIR, जाने विस्तार से। सूनी क्षेत्र में जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित करने और धमकाने के मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में रीता देवी ने बताया कि मोहनलाल नाम के शख्स ने उन्हें जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया और उसे सार्वजनिक जल स्रोत का उपयोग करने से आधार से वंचित किया गया। इसके साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने 0 FIR के आधार पर धारा 3 क्लॉज 1, धारा 3 सब क्लॉज 1, धारा 3 क्लॉज 2 सब क्लॉज BA, SC एंड ST अधिनियम और धारा 351 क्लॉज 2 BNS के तहत थाना सुन्नी में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बाबरा इश्क गाने में नजर आएंगे हिमाचल के राज ठाकुर। जो बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों ही दुनिया में हिमाचल का नाम रोशन हो रहा है। SB एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बनने वाले मेगा बजट म्यूजिक वीडियो बाबरा इश्क की रिकॉर्डिंग कृष्णा ऑडियो स्टूडियो में पूरी हो गई। म्यूजिक वीडियो में मुख्य भूमिका में हिमाचल के हैंडसम सुपर मॉडल और अभिनेता राज ठाकुर नजर आए, जिन्होंने अपने अभिनय और आकर्षक व्यक्तित्व से 4 चांद लगाए। देश में अब महिला आतंकियों की भर्ती, मसूद अजहर ने शुरू किया जिहादी कोर्स, इन्हें सौंपा जिम्मा। आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने महिलाओं की भर्ती के लिए ऑनलाइन जिहादी कोर्स तुफाद अल मुमिनात शुरू किया, जिसका नेतृत्व आतंकवादी मसूद अजहर की बहन और उमर फारूक की पत्नी करेंगी। जैश ने इस कोर्स के प्रत्येक प्रतिभागी के लिए 500 रुपये का चंदा निर्धारित किया। कुछ समय पहले ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित जैश-ए-मोहम्मद एक महिला ब्रिगेड तैयार कर रहा है और इसे जमात उल मुमिनात नाम दिया है। अब मीडिया में सामने आए नए दस्तावेजों और विवरण से पता चला है कि आतंकी समूह ने धन इकट्ठा करने और अपनी महिला ब्रिगेड में अधिक से अधिक महिलाओं की भर्ती करने के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है। इस कोर्स का नाम तुफाद अल मुमिनात दिया है। संगठन को मजबूत करने और अपने महिला ब्रिगेड में और ज्यादा महिलाओं की भर्ती करने के लिए इस कोर्स के तहत जैश-ए-मोहम्मद के सरगनाओं यानी कि जिनमें आतंकवादी मसूद अजहर और उसके कमांडरों की रिश्तेदार भी शामिल हैं, से संबंधित महिलाएं प्रतिभागियों को जिहाद, धर्म और इस्लाम के नजरिए से अवगत करवाएंगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, राधे राधे।